नरदेव सिंह बेनीवाल और उनकी सहगायिका मैडम मनोज चौधरी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए कोई बेहतरीन सी सुंदर सी बात आमने सामने की। और देखिए आपके आदेश अनुसार सत्यवादी महाराजा राजा हरिश्चंद्र के प्रसंग की रागनी दोनों ही उसी अंदाज में उसी समय को उसी चित्र को दोबारा से आपके बीच में दर्शाने का काम करेंगे बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल और मैडम मनोज चौधरी। और हवाला मौका आपके बीच में स्वयं ही बताएंगे। चाहूंगा इस जोड़ी के लिए एक बार जोरदार पुनः ताली हो जाए, जोरदार तालियां बड़े भाई नरदेव सिंह बेनीवाल मैडम मनोज चौधरी जी। हारमोनियम का माइक ऑन कर दो। गुरु जी, अब यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं सब सुनने वाले हैं। मैं माता जी से कह रहा था मैं तेरी 10 साल उम्र बढ़ा के जाऊंगा। कैसे बढ़ा के जाऊंगा? ज्ञान की बातों से। और जब व्यक्ति में ज्ञान हो उम्र भी बढ़ा सकता है, भगवान का भजन भी कर सकता है, गृहस्थ जीवन का भी पालन कर सकता है। और किसी झमेले में फंस जाए तो उससे निकल भी सकता है। अगर ज्ञान हो और बुद्धिहीन हो तो 1 अरब रुपया दे दो, एक दिन में बर्बाद कर देगा और घड़ा चला आएगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है खासकर अपनी माता बहनों से, कि 2 बजे का समय है और 2 घंटे आपसे बाबा के नाम पे मांगता हूँ। 2 घंटे, हालांकि मैं चाहूँ मैं 3 बजे जब बोल सकता हूँ, घर परिवार का सब मेरा मामला है, पर मैं 4 बजे तक आपको कंटिन्यू सुनाना चाहता हूँ। और हाथ जोड़ के आपसे झोली फैला के अनुरोध, आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना होने के नाते, कि आप मुझे 2 घंटे जरूर देंगे। आपके ऊपर यकीन, विश्वास और भरोसा। मेरी रागनी मौका हवाला वो भाई साहब हरिश्चंद्र की रागनी की डिमांड करके गए। अगर ये रागनी अच्छी लगे तो बता देना, यहां से आगे की रागनी भी सुना देंगे आपको। इसे रागनी मत कहिए, इसे भजन ही मानिए। राजा हरिश्चंद्र के इतिहास से एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ा जागरण मिलता है कि राजा हरिश्चंद्र ने विपदा तो चाहे कितनी ही सही, पर अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला, सत्य पे अड़े रहा। उस मौके की बात आपको सुना रहे हैं कि मध्यरात्रि के समय जब रानी तारा का इकलौता बेटा रोहतास कंवर, जिसे एक जहरीले नाग ने काट खाया, उसकी मौत हो गई, तो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान भूमि में चली गई और जाकर के चिता बना करके तैयार कर रही है। इधर पहरेदार के रूप में, कालिया भंगी के सेवक के रूप में राजा हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे थे। नाम रख दिया गया हरिया। दौड़े दौड़े आए बुजुर्गों और आकर के उस चिता को आवेश में आकर के ठोकर मार देते। अपनी पत्नी को पहचान भी नहीं पाया। बाल पकड़ करके किस प्रकार से आवेश में आकर के बूझता है तू कौन है। लेकिन रानी तारा, वो मदनावत, वो सतीवीर, अपने पति को पहले बोल पे पहचान जाती है। और फिर दोनों के क्या सवाल जवाब होते हैं, आइए इस प्रस्तुति में आपको सुनाएंगे। दूसरा माइक कौन सा होगा साहब? रोहतास कंवर की लाश पड़ी हुई है। रानी तारा एक बार अपने बेटे का मुंह देख लेती है
दूसरी तरफ चिता को तैयार करती है। आजकल मक्खी कुछ ज्यादा ही हो जाती है, इसका भी प्रधान जी आगे से ध्यान रखना है, थोड़ा सा छिड़काव सा हो जाता है, फिर मक्खी नहीं आती, कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही है। तो उस शमशान भूमि में जब गए और ठोकर मार दी, रानी तारा ने पहचान भी लिया। अब सुनिए नजारा यहां का, दोनों के क्या सवाल जवाब है, सुनिएगा। ये मैं क्या देख रहा हूं कि बगैर कर दिए शायद कोई व्यक्ति मुर्दा जलाना चाहता है, मुझे चल के देखना चाहिए। यह तो कोई महिला है और जिसका अंतिम संस्कार करना चाहती है वह कोई बालक प्रतीत होता है। अरे ओ दुखिया, आज पहली बार मैंने किसी औरत को इस शमशान भूमि में यहां आते हुए इस प्रकार देखा है। तुम्हारे आव भाव से, तुम्हारी शारीरिक अवस्था से यह पता चलता है कि तुम गम की सताई ओढ़ हो। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने बगैर कर और कफन दिए इस मुर्दे को जलाने का दुस्साहस कैसे किया? ए देवी, यह भी बताइए, क्या तुम्हारा पति नहीं है? क्या तुम विधवा हो? और अगर तेरा पति है तो वो निर्दयी, वो कमबख्त इस बच्चे को स्वयं लेकर के क्यों नहीं आया? अगर तुम इस बात का जवाब नहीं देना चाहती तो फिर इतना तो बताना ही होगा कि यहां बगैर कर और कफन के मुर्दा नहीं फूके जाते। तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुर्दा जलाने की? बोलो। हे ईश्वर के नेक बंदे, मुझे नहीं पता कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम और कुछ कायदे कानून भी हैं। तो फिर क्या पता है तुझे? मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आज मैं ईश्वर की वो सताई हुई दुखिया हूं जिसके दुख के आगे दुनिया का दुख छोटा है। आप पूछ रहे हो कि क्या मेरा पति नहीं? तो मेरा पति भी है और एक मेरा बेटा भी था जिसे आज ऊपर वाले ने मुझसे छीन लिया। मेरी गोदी सूनी हो गई। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो आज मेरे लिए यही है कि जिस इंसान ने कभी हर सुख दुख में साथ निभाने के मुझसे वादे किए थे, आज मेरे बुरे समय में वही मुझे पहचानने से। क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं? अरे मैं आपको क्या जानूं? तेरा मेरा क्या संबंध हो सकता है? कैसी बातें करती हो? अगर नहीं जानते हो तो मुझे गौर से देखो। मैं कोई और नहीं हूं, मैं पराई नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी तारा हूं। मैं आपकी पत्नी तारा हूं और ये लाश भी किसी और की नहीं। तो ये हमारे बेटे नवाज की मां से। और विधाता, क्यों दिखाता है ये दुख? बस रहम कर परमात्मा, और हो सके तो कर दे मेरी जिंदगी का खात्मा। अरे पृथ्वी ही दब गई है घर हमारे भार से, तो फिर एकदम क्यों ना उठा लेता इस संसार से। तारा, ए मेरी ब्याही, अगर तुम सच बोल रही हो कि मरने वाला मेरा ही बेटा है, तो इसका अंतिम संस्कार करने से पहले तुम्हें कर और कफन देना होगा। लाइए, मैं अपने बेटे को स्वयं अपने हाथों से जला दूं
मुझे कर दीजिए। हे स्वामी, आप तो अच्छी तरह से जानते हो कि आपने किन हालातों में हमें काशी के बाजार में छोड़ा था। बस अपना गुजारा चलाने लायक हम काम कर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। मैं कहीं की माला माल नहीं हो गई हूँ जो आपको अब कर दे दूं। मेरे पास तो कम में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तेरे पास कर और कफन नहीं है तो जा, चली जा यहां से और अपने इस बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर बहा दे। नहीं। क्यों? चली जाऊं? हाँ। अरे कैसे चली जाऊं महाराज? मैं कहां चली जाऊं? मैं क्यों चली जाऊं महाराज? मैं क्यों चली जाऊं? वो नहीं जाएगी। क्या आज इस बुरे वक्त में मैं आपकी पत्नी नहीं रही हूं? क्या इस बुरे वक्त में आज ये आपका बेटा नहीं रहा है? क्या हमारे प्रति आपके सारे संबंध टूट चुके हैं स्वामी? मदनावत, इन संबंधों का संधि विच्छेद करने का कार्य भी तुमने ही किया है। क्या तुम्हें पहली बातों का पता नहीं है? आज इसे मृतक अवस्था में लाकर के मेरे दिल को कलेश पहुंचाने का काम किया है। सुन, या तो यहां से चली जा और ले जा इस मृतक को, वरना तो वो हश्र करूंगा तुझे और तेरे इस बेटे को लात मार के। नहीं, नहीं महाराज, नहीं। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो महाराज? आप तो ऐसे कभी नहीं थे। मुझ दुखियारी अपना पर इतना जहर ना जमाइए स्वामी। मेरी भी आत्मा को कलेश में लगा दिए, वरना मैं और जोर दिखाऊंगा। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। अरे धोखा दे गया भाव पिया ना, इतनी मैं बेढंगी हूँ। क्यों कहती ना घटा ठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। क्यों कहती ना घटा ठवाऊं, मिसरानी सत्संगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धती हूँ। ऐ मेरी माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, तमर साहब, जब रानी तारा ने यह कहा कि वक्त है कुछ भी कह ले, नहीं तो मैं तेरी अर्धंगी हूँ। अर्धंगी का मतलब दुख में और सुख में आधे की साझीदार हूँ। साथियों, अब इसका कोई जवाब नहीं बनता। विचार करके देखिए, इसका कोई उत्तर नहीं बनता। पर राजा हरिश्चंद्र ने जो उत्तर दिया, अगर दिल को टच कर जाए, छू जाए, तो आप तालियां बजा के आशीर्वाद देना। सुनने के बाद अब की बार सुनिए क्या कहा। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धती हूँ। मैं ना राजा, मैं तो ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। मैं ना राजा ना रहा
भात का ठोकर क्यों न दास्तने बिना दिए महसूल भात का ठोकर क्यों न दास्तने। हाय नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी वाणी तेरी घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी, कहानी तेरी चोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी रानी तेरी करता हूं अपनी माता बहनों का, जिन्होंने इतना प्यार मान सम्मान, आदरणीय दादी जी 100 रुपए दे के गई, उनके साथ जो बहन जी आई वो भी 100 रुपए दे के गई, और हमारी छोटी बहन जी वो भी 30 रुपए का इनाम देती है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार दोनों कलाकारों को। और सबसे ज्यादा तो इसलिए धन्यवाद कि हमने जैसे ही 2 चश्मी बात शुरू की आपका मन लगा और आपने हमें अच्छे ढंग से सुना। तारा, कहिए महाराज। मैंने तो अपने पुत्र को तुझे बतौर अमानत दिया था, और ये सोच के दिया था कि तू इसकी माँ है, पाल पोस के बड़ा करेगी, इसे विद्या अध्ययन कराएगी, और एक दिन ये बेटा बड़ा होकर के मेरे ऋण को उऋण कर देगा। परंतु ओ डायन, ओ डंकड़ी बेटे खानी, आज इसे लेकर के आई है तो मेरे सामने मृतक अवस्था में। इन सारे हालातों की जिम्मेदार और जड़ अगर कोई है तो वो तू है। इन हालातों पर पहुंचाने का काम तूने किया है महाराज। बस अरे आप पिता है, लेकिन मैं माँ हूँ माँ। अरे माँ जैसी ममता दुनिया में कोई दूजी नहीं बताई, और एक माँ ही जाने संतान की खातिर कितनी भरे तबाही। आप कहते हैं कि इन सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। हाँ तू। मैंने इस मोड़ पे लाके खड़ा किया है। हाँ। इन सब बातों के जिम्मेदार आप हैं महाराज, मैं नहीं। क्या मैंने आपको कहा था, क्या मैंने आपको कहा था कि हमें काशी के बाजार में बेच दो? हमें रोते बिलखते छोड़ के चले गए महाराज। अगर इन हालातों के जिम्मेदार हैं तो वो आप हैं। क्यों? आप ही ने बनाई हालत मेरी, आप ही ने बनाई हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोष को
इस पैसा नसीब मेरा दूंगा से इस पैसा नसीब मेरा। और कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। पर घाट पे समझ क्या साई कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। छोड़ क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हे महाराज, आप बार बार घाट की बात पर नाराज होते हैं, लेकिन वो वक्त याद करो जब आपने कभी अपने धर्म के लिए अपने राजपाट को दान में दे दिया। यहाँ तक कि हम माँ बेटों को काशी के बाजार में बेच दिया था। लेकिन उस दिन घाट पर मेरे धर्म की बात आई थी तो मैंने भी सिर्फ अपना धर्म ही निभाया था महाराज। तारा, तू तो ये बात भली भांति जानती है कि जिस प्रकार से बगैर जल के मछली जिंदा नहीं रह सकती, जिस प्रकार से बगैर प्राण के ये देह नहीं रह सकती, मैं बगैर तारा के, बगैर रोहित के इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकता। नहीं महाराज, अब मुझे ऐसा लगता है जैसे आप झूठ बोल रहे हो। जिस बेटे को अपनी गोदी में आपने खिलाया है उसकी चिता को आप ठोकरों से आप ठुकरा रहे हो और किसने कहा कि आप जीवित नहीं रह सकते। मेरी स्थिति उस चट्टान के पत्थर की ढाल है जो नदी के गहरे वेग में डूब तो जाता है परंतु बहता नहीं है। मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है। और दुनिया के लोगों, अगर तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनते हो तो सुने, जितनी जीव आत्मा इस धरती पे है वो सब सुने, और जो जीव आत्मा इस धरती से चली गई है वो भी सुने, और जो जीव आत्मा इस धरती पे आने वाली है वो भी सुने। मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र अपने मृतक बेटे की सौगंध खा करके एक और प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। ऐ दुनिया के लोगों, वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा है, नहीं छोड़ सकता। अगर ऐसा है, अगर आपको अपना धर्म इतना ही प्यारा है तो एक बेदर्दी महाराज ये ले, मेरे सिर पर ये फटा सा चीर है, यही कर मैं ले जाओ, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तारा, कुछ भी नहीं है। क्या जीते जी मेरी हत्या करना चाहती है? क्योंकि प्रेमी सज्जनों, इसकी भी एक छोटी सी बात बता देता हूं। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार केवल सनातन संस्कृति में हवन की वेदी पर बैठ करके 7 फेरे लिए जाते हैं, नहीं तो कहीं कहीं चर्च में जाकर के एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, या फिर कबूल कबूल कहकर के एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ वेद के मंत्रों के साथ हवन की वेदी पर एक दूसरे को स्वीकार किया जाता है। उनमें एक वचन ये भी होता है कि आज और आज के बाद तेरी रक्षा करने का कार्य करूंगा, तुझ पे कोई विपदा नहीं आने दूंगा। परंतु क्या इस वचन को तुड़वाना चाहोगी?
मेरे जीते जी अगर तुम नंगे सिर फिरोगी तो मेरी जीते जी मृत्यु है। और क्या मैं इस मृत्यु को गले लगा लूं, क्या आत्महत्या करूं? तो महाराज मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात। बताओ क्या कहना चाहती हो? नंगे सिर से रह लूंगी जान, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला मजबूरी में ये शब्द भी कह दिया, बात अच्छी लगे तो बताना। हमके कहियो तारा ओ नंगे सिर से रह लूंगी जान, अपना फर्ज निभाइए तू। जिस ढाला राखे परमेश्वर उसी ढाल रहिए तू। जिस ढाला राखे परमेश्वर उसी ढाल रहिए तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दाग लगाइए तू। और नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। नई बस्ती गुरु धाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास